राधा स्वामी जी। हमारे मन में विचार आता है, क्या सतगुरु परमात्मा है या नहीं। अगर हमें विश्वास है कि सतगुरु परमात्मा है, तो इस विश्वास की सबसे अहम कसौटी ये है कि क्या हम उनके हुक्म के मुताबिक भजन सिमरण करते हैं, जिन्हें हम सतगुरु मानते हैं। अगर हम उनके दिए इस एक और सिर्फ एक हुक्म, जो उन्होंने जब हमें नाम दिया था, हमें 2.5 घंटे भजन करने के लिए कहा था, क्या हम उसका पालन करते हैं। और अगर हम उसका पालन नहीं करते, तो हम अपने विश्वास के साथ उस सतगुरु के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हम केवल दिखावा कर रहे हैं कि हमें विश्वास है। जब हम कहते हैं कि सतगुरु परमात्मा है, तो क्या हमारा ऐसा विश्वास डर के कारण बना हुआ है। अगर हम सतगुरु को परमात्मा नहीं मानते, तो क्या हमारी जिंदगी में उथल पुथल मच जाएगी या हमें नरक में जाना पड़ेगा। क्या हम ये सोचते हैं कि अगर हमने इस बात को नहीं माना कि सतगुरु परमात्मा है, तो क्या हमें नास्तिक माना जाएगा। कोई मनुष्य भला परमात्मा कैसे हो सकता है, ये बात हमारी बुद्धि स्वीकार नहीं कर पाती, क्योंकि एक आम घर गृहस्थी वाला, जिसके माता पिता हैं, जिसका हमारी तरह जन्म हुआ है, जिसे शारीरिक रोग भी लगते हैं और जो बुजुर्ग होकर अंत में मृत्यु को प्राप्त होता है, ऐसा आम आदमी परमात्मा कैसे हो सकता है। हमारे मन में ये संदेह है, लेकिन हम ना तो दूसरों के अनुभव से सीख सकते हैं। इसके लिए हमें अपने अंतर में जाना होगा। हमें परमार्थ की राह में अकेले ही चलना होगा। हमें भजन करना होगा, अपने आप की पहचान करनी होगी। ये हमारे निजी अनुभव पर आधारित है, ये किसी और के अनुभव से नहीं हो सकता। हमें हर बात का सबूत चाहिए। हम उस रचना करने वाले पर भी सवाल उठाते हैं। हमारे मन में ये बात हजम नहीं होती कि सतगुरु परमात्मा है। हम ये सोचते हैं कि अगर सतगुरु परमात्मा है, तो फिर हमें भजन करने की क्या जरूरत है। नहीं भाई, इस धोखे में नहीं रहना। हमें भजन तो करना ही होगा। हमें सतगुरु को भगवान मानना ही होगा, क्योंकि अगर हम उनको भगवान नहीं मानते, तो ये तो हमारे लिए और भी बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। परमात्मा करे वो भगवान ही हो। क्योंकि अगर आपने भजन किया है, अगर आपने उनका सच्चे से साक्षात्कार हुआ है, सतगुरु ने अगर आपको अपना नूरी स्वरूप दिखाया है, तो आप कभी नहीं कहेंगे कि सतगुरु परमात्मा है या नहीं। क्योंकि अगर किसी ने भैंस को देखा है और उसको पता है कि भैंस काली होती है, तो उसको कोई लाख कहे कि नहीं भाई, भैंस का तो रंग गोरा होता है, भैंस तो सफेद होती है, वो नहीं कहे मानेगा। नहीं भाई, वो तो काली होती है, मैंने तो उसे देखा है। और अगर उसने भैंस को नहीं देखा और कोई कहे नहीं भाई, वो तो ऐसी होती है, ऐसी होती है, वो तो हरे रंग की होती है, तो वो कहेगा भाई शायद हरे रंग की ही हो, क्योंकि उसने उसको देखा ही नहीं। तो वही बात है, जब परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है, तब हमें कोई बहका नहीं सकता। मनुष्य में परमात्मा बनने की ताकत है। मनुष्य रूहानियत की ऊंचाइयों तक जा सकता है। अगर हम थोड़े से आशावादी होकर सोचें, तो हम सब के अंदर परमात्मा है। हमें परमात्मा की शक्ल में बनाया गया है। हमारे मन में कुदरती तौर पर सवाल उठते हैं कि इस सृष्टि को बनाने वाला कौन है। उसने इस सृष्टि की रचना क्यों की है। मैं कौन हूं, मैं यहाँ किस लिए आया हूं। इन सवालों के जवाब जानने के लिए हम चाहे कितने ही दीवार के साथ सिर पटक लें, भाइयों हमारा सिर फूट जाएगा, लेकिन हमें जवाब
नहीं मिलेगा। मनुष्य का स्वभाव है कि वह सकारात्मक बातों पर संदेह करता है, नकारात्मक बातों पर विश्वास करता है। काल की हस्ती को लेकर हम कोई सबूत नहीं मांगते, हम कोई सवाल नहीं करते, क्योंकि दुनिया में सभी इस विचार को मानते हैं। हम हमेशा उस परमात्मा की हस्ती का सबूत पाने की कोशिश करते हैं, उसके लिए पूछते हैं, किताबें पढ़ते हैं कि शायद कोई सुराग मिल जाए। विपत्ति के वक्त, मुसीबत जब आती है, बहुत बड़ी आती है, हम रोते हैं, पूरी तरह से डावाडोल हो जाते हैं, परमात्मा की हस्ती पर भी सवाल उठाते हैं। श्री अरबिंदो के बारे में एक किस्सा है। उनसे किसी दार्शनिक ने पूछा था, क्या आपको परमात्मा में विश्वास है? उन्होंने जवाब दिया, नहीं, मुझे परमात्मा में विश्वास नहीं है। वो दार्शनिक हैरान रह गया। उसने कहा था, आपने परमात्मा को देखा है? श्री अरबिंदो हंस पड़े, हाँ, मैंने परमात्मा को देखा है, इसीलिए तो कहता हूँ मुझे विश्वास नहीं है। अरे मैंने तो उसका अनुभव किया है, इसलिए विश्वास तो डोल भी सकता है। भाइयों, भजन करके उस परमात्मा का अनुभव करो। अगर हम छोटे से मन के जरिए परमात्मा को समझ पाते तो हमें परमात्मा की जरूरत ही नहीं होती। हमारा मन हमेशा संदेह करता है, सवाल उठाता है, इसे कभी तसल्ली नहीं होती। इसलिए हम किसी भी चीज की तलाश करते रहते हैं, और हमारी तलाश जब पूरी होती है, जब हमारे मन को विश्वास हो जाता है, तो इसे डिगाना इतना आसान नहीं होता। दुख तकलीफ जब होती है, हम प्रार्थना के लिए हाथ जोड़ते हैं, आसमान की तरफ देखते हैं। जिस तरह कोई छोटा बच्चा आइंस्टाइन के सिद्धांत को नहीं समझ पाता, उसी तरह हम भी जब तक उस प्रभु का साक्षात्कार ना कर ले, शायद उसकी हस्ती को नहीं समझ पाएंगे। इतनी शक्ति और रहस्य को देखते हुए हम परमात्मा की हस्ती से इनकार नहीं कर सकते, लेकिन हम इस रहस्य की तह तक भी नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन जो पहुंच पाए हैं, उन्होंने इस भेद को छुपा के रखा है, और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि परमात्मा ने, सतगुरु ने ये भेद हमारे सामने उजागर किया है। और वो भगवान अगर गुप्त रहने में उसकी ताकत है, तो उसका ये रहस्य हमारे अंतर की गहराई में छिपा हुआ है। एक शिष्य ने अपने सतगुरु से पूछा था कि आपने परमात्मा के बारे में आप कुछ कहेंगे? सतगुरु ने जवाब दिया, भाई भजन बंदगी। वो हैरान रह गया, सिर्फ एक शब्द और कुछ नहीं। सतगुरु ने फिर कहा, भजन बंदगी। शिष्य उलझन में पड़ गया। उसने कहा, आप अपनी बात दोहराते जा रहे हैं। सतगुरु ने फिर कहा, भाई भजन बंदगी, इसके बारे में और कुछ नहीं कहा जा सकता। जो भी मेरी इस आवाज को सुन रहा है, बस मैं हाथ जोड़कर उनसे यही विनती करती हूँ कि आप भजन करो। जो सतगुरु ने जिम्मेवारी दी है, उसको निभाने की कोशिश करो, और यही एक काम करो, यही आपको करना होगा। प्लीज लाइक,